हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी बाय विगेस। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। नदियाँ, उनके उद्गम स्थल, मुहाना या फिर संगम और उनकी लंबाई पढ़ते हैं। पहला, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गोमुख ग्लेशियर से हुआ है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है तथा इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के समीप स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी से होता है तथा संगम इसका बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। सतलज नदी, इसका उद्गम मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से होता है तथा इसका संगम चेनाब नदी में होता है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। रावी नदी का उद्गम कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप होता है तथा इसका संगम चेनाब नदी में होता है। इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। व्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के समीप होता है। इसका संगम सतलज नदी में होता है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। झेलम नदी, इसका उद्गम बेरीनाग जम्मू कश्मीर के समीप शेषनाग झील में होता है तथा इसका संगम चेनाब नदी पर होता है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। चेनाब नदी, इसका उद्गम बाराला चाला दर्रा में होता है तथा इसका संगम सिंधु नदी में होता है तथा इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। यमुना नदी का उद्गम बंदरपूछ के पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से होता है तथा इसका संगम प्रयागराज में गंगा नदी में होता है। इसकी लंबाई 1326 किलोमीटर है। अब चंबल नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश में माहू के समीप जानपाव पहाड़ी में से होता है तथा इसका संगम यमुना नदी में होता है। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। घाघरा का उद्गम मत्सातुंग हिमानी से होता है तथा इसका संगम गंगा नदी में होता है। इसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। गंडक नदी का उद्गम नेपाल से होता है तथा इसका संगम गंगा नदी में होता है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। कोसी नदी का उद्गम गोसाईनाथ चोटी के उत्तर में से होता है तथा इसका संगम गंगा नदी के किनारे होता है। इसकी लंबाई 730 किलोमीटर है। 730 किलोमीटर है। बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है तथा इसका संगम यमुना नदी के किनारे होता है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। सोन नदी, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है तथा इसका संगम गंगा नदी के किनारे होता है। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट पहाड़ी से होता है तथा इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। गोदावरी नदी, इसका उद्गम नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर स्थित
त्रम्यकम गांव की एक पहाड़ी से होता है तथा इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तुंगभद्रा नदी का उद्गम कर्नाटक में पश्चिम घाट पहाड़ से होता है। इसका संगम कृष्णा नदी में होता है तथा इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। पेन्नार नदी का उद्गम नंदी दुर्ग पहाड़ी जो कि कर्नाटक में स्थित वहां से होता है तथा इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। महानदी इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में सिहावा के समीप से होता है तथा इसका संगम बंगाल की खाड़ी कटक के समीप वहां पर होता है। इसकी लंबाई 857 किलोमीटर है। नर्मदा नदी इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक स्थान से होता है तथा इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है के मुल्ताई नगर के पास से होता है तथा इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है। माही नदी इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है तथा इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 585 किलोमीटर है। लूनी नदी इसका उद्गम अजमेर जिले में स्थित नाग पहाड़ जो कि अरावली पर्वत में है से होता है तथा इसका संगम कच्छ की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। घग्गर नदी कालका के समीप हिमालय से इसका उद्गम होता है तथा इसका संगम हनुमानगढ़ राजस्थान में होता है। इसकी लंबाई 494 किलोमीटर है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले का दक्षिण पश्चिमी भाग अरावली पर्वत से होता है तथा इसका संगम कच्छ का रण क्षेत्र या कच्छ की खाड़ी में होता है तथा इसकी लंबाई 371 किलोमीटर है। अब हम लोग पढ़ते हैं भारत के प्रमुख जलवायु प्रदेश। एक तरफ जलवायु लिखा और दूसरी तरफ उसके संबंधित क्षेत्र मतलब कहाँ कहाँ पे है। चलिए शुरू करते हैं। लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु संबंधित क्षेत्र कौन कौन से? मालाबार तट, कोंकण तट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। दूसरा उष्ण कटिबंधीय सवान, ये इसका संबंधित क्षेत्र कौन कौन सा? मालाबार एवं कोरोमंडल तट को छोड़कर प्रायद्वीपीय पठार। शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु संबंधित क्षेत्र क्या है इसका? पूर्वी तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु इसका क्षेत्र क्या है? मध्यवर्ती राजस्थान, पश्चिमी पंजाब और हरियाणा है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु इसका संबंधित क्षेत्र क्या है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा है। फिर शुष्क शीत मानसूनी जलवायु इसका कौन सा क्षेत्र है? तो उत्तर का मैदान और असम है। टुंड्रा जलवायु कश्मीर, लद्दाख और उत्तरी हिमाचल प्रदेश में है। ध्रुवीय जलवायु हिमालय पर 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जलवायु पाई जाती है। अब नेक्स्ट, नदियों के किनारे बसे नगर। एक तरफ नगर लिखा और दूसरी तरफ नदी लिखा हुआ है। तो अहमदाबाद जो नगर है वो किस नदी पे बसा हुआ है? तो साबरमती पे।
कोलकाता नगर हुगली नदी पर बसा हुआ है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी पर बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी पर बसा हुआ है। मदुरई बैगई नदी पर बसा हुआ है। पणजी मांडवी नदी पर बसा हुआ है। पुणे मूठा नदी पे बसा हुआ है। सूरत ताप्ती नदी पे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी पे बसा हुआ है। पंढरपुर भीमा नदी पे बसा हुआ है। हैदराबाद मूसी नदी पे बसा हुआ है। नासिक गोदावरी नदी पर बसा हुआ है। उज्जैन क्षिप्रा नदी पे बसा हुआ है। श्रीनगर झेलम नदी पे बसा हुआ है। तिरुचिरापल्ली नगर वो कावेरी नदी पे बसा हुआ है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा हुआ है। कोटा चंबल नदी पे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी पे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी पे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी पे बसा हुआ है। अजमेर लूनी नदी पे बसा हुआ है। दिल्ली यमुना नदी पे बसा हुआ है। अब यहाँ पे ये भारत में मृदा किस किस क्षेत्र में या किस किस प्रदेश में कौन कौन सी मृदा पाई जाती है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जलोढ़ मृदा कौन से प्रदेश में पाई जाती है? गंगा का मैदान, असम घाटी, गुजरात, पश्चिम तटीय मैदान। काली मृदा जिसको हम रेगुर मृदा भी कहते हैं, किस किस प्रदेश में पाई जाती है? विदर्भ, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक, तमिलनाडु और बुंदेलखंड। लाल पीली मृदा ये कहाँ पाई जाती है? ये मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, नागपुर पठार और मेघालय पठार में पाई जाती है। अब लैटराइट मृदा ये कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम के पहाड़ी क्षेत्र में ये पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। लवणीय मृदा ये कहाँ पाई जाती है? पंजाब एवं हरियाणा के अत्यधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में ये लवणीय मृदा पाई जाती है। पीट मृदा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये उत्तरी बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी गुजरात और दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं भारत में मृदा फसल वितरण। मृदा और फसल मतलब किस किस कौन कौन सी मृदा से कौन सी फसलें होती हैं। काली मृदा जिसको रेगुर मृदा कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन सी फसल होती? कपास की खेती होती, गन्ना की, तंबाकू और तिलहन की। जलोढ़ मृदा से किस किस की फसल होती है? तो चावल, गेहूं, दलहन और सब्जियों की होती है। लैटराइट मृदा से फसल कॉफी, रबर, काजू, टैपी टैपियोका योका टैपियोका हो, चाय। लाल पीली मृदा से चावल, रागी, तंबाकू, मूंगफली होती है। मरुस्थलीय मृदा ज्वार, बाजरा, चना और जूट की होती है। अब भारत के प्रमुख जलप्रपात जलप्रपात की है, नदी दी गई है और उसकी ऊंचाइयां दी गई हैं। तो पहला है जोंग जोग या फिर गारसोपा जलप्रपात। ये किस नदी पे है? शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 260 किलोमीटर है। येना जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इसकी ऊंचाई 183 मीटर है। सॉरी मैंने ऊपर बताया है जोग जो जलप्रपात साबर नदी शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई 260 मीटर है, ठीक है। फिर दूसरा है मतलब तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है। इसकी ऊंचाई आई थिंक एक मिनट जस्ट अ मिनट आई थिंक ये 90 है। मैं इसको करेक्ट करके भी देख के बता दूंगी, मैं कमेंट करके बता दूंगी इसकी ऊंचाई। मैं बताऊंगी भी। फिर हुंड्रू जलप्रपात, ये नदी स्वर्णरेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 74 मीटर है। गोकक जलप्रपात, ये गोकक नदी पर है। इसकी ऊंचाई 55 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है।
इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। भारत की प्रमुख झीलें: डल झील जम्मू कश्मीर में, वूलर झील जम्मू कश्मीर में, बेरीनाग जम्मू कश्मीर में, राजसमंद राजस्थान में, पिछौला राजस्थान में, सांभर राजस्थान में, सातताल उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, राकसताल उत्तराखंड में, मल्लीताल उत्तराखंड में, हुसैन सागर आंध्र प्रदेश में, पुलिकट तमिलनाडु में, लोकटक मणिपुर में, शेषनाग जम्मू कश्मीर में, अनंतनाग जम्मू कश्मीर में, जयसमंद राजस्थान में, डिडवाना राजस्थान में, देवताल उत्तराखंड में, कुलेरू राजस्थान में, चिल्का उड़ीसा में, लोनार महाराष्ट्र में, वेवनाड केरल में। भारत के प्रमुख फसल उत्पादक राज्य फसल दी गई है और ये वर्ष 2019-20 के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। अभी नया अपडेट आएगा, मैं इसकी नई वीडियो बनाऊंगी। फिर चावल है, वो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में, सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल और थर्ड नंबर पर उड़ीसा है। गेहूं में सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में, फिर मध्य प्रदेश में, फिर पंजाब में होता है। मक्के का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में होता है। ज्वार का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान में होता है। गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में होता है। कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना में होता है। दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में होता है। तिलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु में होता है। चलिए, अब इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन, डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।